नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर आया हूं जो 9 फरवरी 2026 सोमवार की अष्टमी तिथि पर शीघ्र विवाह के लिए यहाँ रख दो 31 चावल के दाने। माता पिता या बच्चे जरूर करें, रिश्तों की लाइन लग जाएगी, 100% रिश्ता पक्का होगा। प्रिय दर्शकों, सोमवार की अष्टमी तिथि जो साल में पड़ती है 2 से 3 बार ही पड़ती है, तो इस मौके को यूं ही न गवाएं। यह ऐसा खास मौका है जिस पर कि माता पिता या बच्चे स्वयं, जिनकी विवाह में, बच्चों की विवाह में अगर बाधा आ रही है, सप्तम भाव पीड़ित हो, कोई बड़ा ग्रह सता रहा हो, चाहे मांगलिक दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, ग्रहण दोष हो, नजर दोष हो, या किसी का किया कराया हो, अगर सारे कार्यों से जो दिक्कत आ रही है, आपकी कुंडली में जो भी दिक्कत होगी, बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी। हर हर महादेव का ध्यान करें, बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी और कुंडली के दोष समाप्त होंगे। और वर्षों से जो आप प्रयास कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब तो बच्चों का विवाह होने में विलंब होते ही चला जा रहा है, बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती चली जा रही है, वे 30-40 कभी कभी 45 वर्ष के भी हो जाते हैं। आपको लगता नहीं कि हमारे बच्चे का उम्र बढ़ते चला जा रहा है, मैं प्रयास भी कर रहा हूं और लेकिन उनके बच्चों का विवाह नहीं हो पाता, और प्रयास तो बहुत करते हैं। प्रिय दर्शकों, सारे गार्जियंस, माता पिता प्रयास करते हैं, बच्चे भी प्रयास करते हैं, लेकिन जब सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ जाता है, शनि राहु केतु जनित कोई दोष, या फिर गुरु चंडाल दोष हो, या काल सर्प दोष हो, अगर ये सारे दोष आपकी कुंडली में हो, या बंधन दोष, ऐसा जब ग्रहण दोष लग जाती है कुंडली में, और या किसी का किया कराया भी अगर होता है, तो आप समझ नहीं पाते, प्रयास तो करते हैं लेकिन आपको सफलता हाथ नहीं लगती है। तो अगर आप भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप प्रयास करें। और मैं जो आज उपाय लेकर आया हूं, बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में उजाला लाएंगे, और जल्द से जल्द आपके बच्चों के लिए कहीं ना कहीं से उचित प्रस्ताव आ जाएगा, अच्छा प्रस्ताव आ जाएगा, मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होगा। जैसा भी आप चाहते हो, जैसे वर की प्राप्ति चाहते हो, जैसे पत्नी की प्राप्ति चाहते हो, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी, क्योंकि सोमवार की जो अष्टमी तिथि है बहुत खास होती है। इस पर जो उपाय किए जाते हैं, क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि माता पिता या बच्चे कोई भी इस उपाय को कर लेंगे तो उनके बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें और इस उपाय को करना न भूलें, यूं ही ना गमाएं। जो सोमवार की अष्टमी 9 फरवरी 2026 जो दिन सोमवार को अष्टमी पड़ी है, यह विशेष फल देने वाली है। और आपने अभी तक उपाय तो बहुत किए, लेकिन इस दिन उपाय जरूर करें। और जैसा मैं बता रहा हूं, हूबहू आपने अगर उस उपाय को कर दिया, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं प्रिय दर्शकों कि इस बार निराशा आपके हाथ नहीं लगेगी, और प्रयास जरूर करें। तन मन धन से, शांत भाव से, अंतः मन से अगर आप उपाय करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन दौलत ऐश्वर्य, रोग से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति, और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह होगा। आपके बच्चों के कुंडली के जो दोष होंगे समाप्त होंगे, और उनके लिए योग्य प्रस्ताव आ जाएगा। प्रिय दर्शकों, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं, उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको यह वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। प्रिय बंधुओं, 9 फरवरी 2026 दिन सोमवार की अष्टमी पड़ी है। उस दिन आपको स्नान ध्यान से निर्मित होकर के, अच्छे वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहन करके, सबसे पहले घी का एक दीपक अपने घर में विराजित देवी देवता को दिखा करके, अपने इष्ट देवता को दिखा करके, कुल देवता को ध्यान करके, मातृ पितृ देवता को ध्यान करके, और श्रीमन नारायण की, हरि की कृपा प्राप्त हो, श्री गणेश जी महाराज की कृपा हो, और गजानन आप पर कृपा करें और आपका काम जल्द से जल्द हो जाए, ऐसा कह के घी का दीपक दिखा करके आप पूजा के, जो आपका घर में जहां पर रोज दिया बत्ती करते हैं, वहां एक दीपक, घी का दीपक जला के प्रज्वलित करके रख दें। उसके बाद जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं, आपको कब करनी है, 9 फरवरी को 2026 सोमवार की अष्टमी तिथि पर सोमवार को यह उपाय करनी है, और सुबह शाम कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है आपको, प्रिय बंधुओं, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुने, और आप ये सामग्रियां नोट कर लें, कागज कलम से नोट कर लें।
सबसे पहले घी का एक दीपक प्रज्वलित करके आपने तो रख ही दिया है घर के मंदिर में। इसके बाद एक और भी घी का दीपक आप तैयार करके रख लें। पूजा की सामग्री एक बर्तन ले लें, उसमें सारी सामग्रियां रखते जाएं। एक घी का दीपक तैयार करके रख लेंगे। 31 चावल के दाने, याद रखें साबुत होने चाहिए, टूटे भांगे ना हो। 31 चावल के दाने ले लें। फिर 31 हरा मूंग ले लें, टूटा भांगा ना हो, गोल जो मूंग होता है टूटा भांगा ना हो, साबुत। 31 हरे मूंग के साबुत दाने होने चाहिए। हरा मूंग जो मिलता है बाजार से एकत्र करके ले लें। 31 चावल के दाने ले लें। 7 बेलपत्र ले लें, पीला चंदन लगा के या श्वेत चंदन लगा के 7 बेलपत्र ले लें। 1 लोटा जल तैयार करें, उसमें मीठा डाल लें, थोड़ा तिल डाल लें और जल से लोटा को भर लें। इसके बाद सारी सामग्रियां लेकर के आपको कहाँ जाना है? शिव जी के मंदिर में चला जाना है। पास के ही शिव मंदिर में चला जाना है। याद रखें, दुनिया के जितने भी उपाय होते हैं मंदिर में जा करके होते हैं, भीतर में किए जाते हैं, बाबा के शिवलिंग के पास किए जाते हैं शिव मंदिर में। लेकिन यह ऐसा एक उपाय है, यह ऐसा उपाय जो मैं बता रहा हूं, यह शिव मंदिर में ढुकने से पहले चौखट से ही प्रारंभ हो जाता है। आपको ढुकने से पहले शिव मंदिर में उपाय प्रारंभ कर देना है। करना क्या है? शिव पुराण में यह विशेष फल देने वाला जो उपाय है लिखा हुआ है कि शिव मंदिर में ढुकने से पहले बाबा की कृपा प्राप्त होगी। 31 चावल के दाने जो लेकर गए हैं उसे दाहिने साइड में, अपने दाहिने हाथ की तरफ, जब चौखट में, जब शिव मंदिर में ढुकेंगे ढुकने से पहले ही जो दाहिने साइड में चौखट के साइड में रख दें, बीच में ना रखें, साइड में रख दें, किसी का पैर ना लगे। 31 चावल के दाने चौखट पर ही रख के साइड में, इसके बाद मंदिर में आपको प्रवेश करना है। जैसे ही प्रवेश करेंगे, नंदीश्वर महाराज नंदी जी का देखेंगे कि एक पैर उठा हुआ है, या फिर अगर नंदी जी महाराज, नंदी भगवान मिलेंगे, उसके बाद जैसे ही ढुकेंगे मंदिर में तो वहां 31 हरे मूंग के दाने, 31 हरे मूंग के दाने उसी उठे हुए भाग पैर के सामने रख दें, नंदी जी के सामने रख दें या फिर उनके मुख के सामने रख दें। इसके बाद 31 हरे मूंग के दाने आपने रख दिए। फिर इसके बाद भीतर चले जाएं, हर हर महादेव कहते हुए जो 1 लोटा जल अपने तिल और मीठा डाल के ले गए हैं, जल समर्पित कर दें। बाबा का अभिषेक करें, जलाभिषेक करें। विधिवत आप पूजा भी कर सकते हैं। पूजा वूजा करने के बाद आपको करना क्या है? 31 बेलपत्र या फिर कम से कम 7 बेलपत्र, 7 बेलपत्र ले जाएं। 7 बेलपत्र ले लेंगे, उसमें पीला चंदन लगा करके, जिन बच्चे बच्चियों के विवाह में बाधा रही है, 7 बेलपत्र ले लें, उसको चंदन लगा करके ओम नमः शिवाय कहते हुए 7 बेलपत्र एक साथ भी आप चढ़ा सकते हैं, या एक एक करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 5 बेलपत्र, 7 बेलपत्र में याद रखिए, अगर 31 बेलपत्र हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 7 बेलपत्र जरूर लें। 5 बेलपत्र पीला चंदन लगा करके या श्वेत चंदन लगा करके 5 बेलपत्र शिवलिंग पर रख देनी है। याद रखें, जो उसकी डंटी होगी बेलपत्र की, वो जलाधारी की तरफ, जैसे जल गिर करके जिधर जा रहा है, जलाधारी जो होती है शिवलिंग पर, उसकी तरफ डंटी होनी चाहिए बेलपत्र की, और 5 बेलपत्र शिवलिंग पर रख दें। और 2 बेलपत्र में चंदन लगा करके, पीला चंदन या श्वेत चंदन लगा करके, जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है जलाधारी में, बीच में जो ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, उस अशोक सुंदरी के स्थान में 2 बेलपत्र अशोक सुंदरी को चढ़ा दें। उसमें भी डंटी जो होगा, जलाधारी जिधर जल गिर के जा रहा है उस तरफ होना चाहिए। तो अशोक सुंदरी को 2 बेलपत्र चढ़ाएंगे चंदन लगा के। जो लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही है, जो ग्रह दोष निवारण होगा, माता पिता भी बच्चों का नाम गोत्र लेकर के कि मैं उनके विवाह के लिए यह उपाय कर रहा हूं, उनको सफलता जल्द से जल्द मिले, योग्य प्रस्ताव आ जाए। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां भी इस उपाय को अपने हाथों से कर सकते हैं, और माता पिता भी कर सकते हैं। तो 5 बेलपत्र आपने शिवलिंग पर रखा, इसके बाद जो है 2 बेलपत्र अशोक सुंदरी के पास रख दिया, और इसके बाद बाबा का विधिवत पूजा करें, आरती पूजा करें। बाबा को जो है त्रिपुंड बनाएं चंदन से, इसके बाद आरती पूजा करें, भस्म चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, विधिवत पूजा करें, पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर जल से स्नान करवाएं। इस तरह से जैसे आप पूजा पाठ करते हैं रोज भोले बाबा के मंदिर में, आप विधिवत पूजा कर लें, आरती पूजा कर लें। इसके बाद एक मंत्र वहीं बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम गौरी शंकराय नमः, इसकी एक माला 108 बार या 31 बार जरूर करें। ओम गौरी शंकराय नमः या ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, तीनों में से कोई भी मंत्र आप कह सकते हैं। और बाबा से अर्जी लगानी है, वहीं बैठ करके अपनी अर्जी बाबा से करनी है। माता पिता बच्चों का नाम गोत्र लेके कि हे बाबा, मेरे बच्चों के विवाह में जो बाधा आ रही है, हे अवघड़दानी,
हम पर कृपा करें, बच्चों का जल्द से जल्द विवाह हो जाए, उनके लिए कोई योग्य प्रस्ताव आ जाए, उनका मनपसंद जीवन साथी प्राप्त हो। लड़के लड़कियां भी जिनके विवाह में बाधा रही है, इस उपाय को बैठ करके वही मंत्र का जाप करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या ओम गौरी शंकराय नमः। इसका एक माला कर लें। 9 फरवरी दिन सोमवार की अष्टमी तिथि पर यह उपाय करना न भूलें। प्रिय दर्शकों, यह उपाय अगर सोमवार की अष्टमी तिथि, क्योंकि साल में 2 से 3 बार ही पड़ता है, तो इस तिथि को यूं ही न गंवाएं और 9 फरवरी दिन सोमवार की अष्टमी पर यह उपाय जरूर करें। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, क्या ग्रह दोष है, उसका निवारण कैसे किया जाएगा, शीघ्र विवाह कैसे आपके बच्चों का हो, मनपसंद जीवन साथी प्राप्त हो, या लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें अपने बच्चों का डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान अवश्य भेजें या कुंडली हमें व्हाट्सएप करें। हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।